देखो अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ आखिरी टॉपिक्स बच रहे हैं, उनको जरा शुरू करते हैं। अब यहां पर हमारे पास आता है इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। अब हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइज की, अनंत आकार की एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट शीट है, ठीक है। तो हमें उस प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। चलो जरा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखो आसान सा आर्टिकल है, तुम देख के भी आए उसको बचपन में बहुत ज्यादा। इस तरह से हमने यहाँ पर एक प्लेन शीट ले ली। अच्छा ध्यान सुनना भैया, ये ऊपर इतनी और नीचे इतनी लहरें क्यों बनाई है? ये इनफाइनाइट है, ये यहाँ ऊपर और नीचे खत्म नहीं हो रहा, ऊपर इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, नीचे इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास चार्ज है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर चार्ज करा हुआ है, तो अब इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम होगा गॉसियन सरफेस बनाना। अब एक काम करते हैं, हम इससे आर पार होता हुआ एक गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है। अब ठीक नहीं, कौन बोला ये? देखो अब यहां पर हमने इस तरह से गॉसियन सिलेंडर बनाया जो इससे आर पार होकर के जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या करेगा? ये कुछ ए एरिया कवर कर लेगा, ठीक है ना। इसने कुछ ए एरिया कवर कर लिया। तो अब जरा सुनना, इस ए एरिया में, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, इस एरिया में जो चार्ज होगा वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कराएगा। और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी निकलेगी? बाहर की तरफ। तो अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ये हमारे पास बाहर की तरफ निकलेगी, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास ये वेक्टर एन कैप आएगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा, बिल्कुल वही चीज यहां पर भी होगी। ध्यान सुनना, ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है। प्लेन शीट ऑफ पेपर मतलब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि ये सतह अलग है, पीछे वाली सतह अलग होगी। भैया दोनों एक ही सतह है। अगर दोनों अलग अलग सरफेस निकली तो ये प्लेन शीट ऑफ, थिन शीट ऑफ पेपर कहां से हुई? ठीक है, तब तो हमारे पास थिक शीट ऑफ पेपर होगी अगर आगे और पीछे वाली सरफेस अलग अलग मान ले तो। ठीक है, तो ध्यान सुनना, आगे और पीछे दोनों सरफेस सेम है। तो यहाँ पर अगर हमने एरिया माना है तो यहाँ पर सुनना, जैसे आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बिल्कुल वैसे ही पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे चली गई और यहाँ पर ये एन कैप आ गया। अब ध्यान सुनना, सबसे जरूरी बात ये आती है कि ये नहीं समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि हमारे पास यहाँ पर एक पेज है, ठीक है, तुम्हारी कॉपी का एक पेज। अगर यहाँ पर इसको इस तरह से रख दें पेज को और उसमें चार्ज दे दें तो सोचो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस डायरेक्शन में भी बाहर की तरफ निकलेगी और इस डायरेक्शन में भी बाहर की तरफ निकलेगी। सोचो जरा ध्यान से, अगर मान लो ये प्लेन शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, अगर हम इस तरफ खड़े तो मेरे लिए तो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आती है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर मान लो हम इस तरफ खड़े, यहाँ पे प्लेन शीट ऑफ वही पेपर रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी बाहर की तरफ ही निकलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों तरफ बाहर की तरफ आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो यहाँ पर भी देखो आउटवर्ड जा रही है और यहाँ पर भी आउटवर्ड जा रही है। बोलो इतनी बात क्लियर? जरा ध्यान से देखो, दोनों बार हमारे पास ई और एन कैप सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमारे पास जो थीटा आएगा वो कैसा हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा कितना हो गया हमारे पास? 0 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और हमें इतना पता है गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, वो भी 2 बार, एक बार डेफिनेशन से, दूसरी बार गॉस थ्योरम से। तो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन लगा दो तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर 2 जगह से फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो पहली बार आ गया हमारे पास φ1 + φ2,
φ1 कहां पर होगा, इस जगह से, φ2 यहां से, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहां पर जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कैसे आएगा, फॉर्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेट E डॉट ds, ठीक है। यहां पर भी आ जाएगा प्लस इंटीग्रेट E डॉट ds, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो E डॉट n कैप ds, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तुम्हें समझा चुके हैं, कंफ्यूज ना होना, ठीक। अब आगे, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो एंगल तो जीरो है, एंगल जीरो तुम्हारे पास कॉस थीटा तो वैसे ही 1 होने वाला, तो डायरेक्ट लिखें। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा EDS, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास EDS। बोलो तेरी बात क्लियर। वैसे EDS कॉस थीटा होना था, लेकिन थीटा जीरो है तो कॉस थीटा 1 हो गया, कोई परेशानी तो नहीं किसी को, ठीक है। वैसे भी तुम्हें डेरिवेशन से मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। अब आगे देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, अंदर क्या बचा हमारे पास ds, प्लस ये हमारे पास बचा यहाँ पे, ये भी आ गया E, और यहाँ बचा हमारे पास ds। अब देखो ds क्या होगा, यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया, अगर इस छोटे से एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा, सोचो जरा, यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया दिया, इंटीग्रेट करोगे तो कंप्लीट सर्कुलर एरिया मिलेगा, और इसी कंप्लीट सर्कुलर एरिया की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, कैपिटल A। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेट ds देख रहे हो, इसकी वैल्यू कैपिटल A आएगी, आ गया इंटीग्रेट ds बराबर कैपिटल A। उठा के लगा दो तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है, यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास E इंटू ए, प्लस ये भी आ गया हमारे पास E इंटू ए, टोटल कितना हो गया 2E। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई 2E इंटू ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बना गया। अब जरा सोचो, अगर इतनी बात क्लियर है तो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अब गॉस थ्योरम अप्लाई कराते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम गॉस थ्योरम, देखो गॉस थ्योरम अप्लाई कराओगे तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया ये Q जरा समझ लेना, Q क्या है, Q हमारे पास वो चार्ज है जो इस एरिया में पड़ रहा है। वैसे चार्ज तो पूरी शीट के पास होगा, और अगर इनफाइनाइट शीट है तो हमारे पास चार्ज भी इनफाइनाइट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन हमें Q कौन सा लेना है, जो हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर आए, मतलब ये जो जितना एरिया दिख रहा है, इस एरिया में हमारे पास जो चार्ज होगा ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें दिख गया ये भी फ्लक्स की वैल्यू, ये भी फ्लक्स की वैल्यू, दोनों को इक्वेट करा दो। चलो जरा देखो आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़े। ये हटा दे इतना, अब बस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराना, वही पुराना प्रोसेस। देखो आगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, यहां पर रिजल्ट आता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास 2E इंटू ए, बगल में आ गया हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास E की वैल्यू आ रही है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो फिर वही बात, ये तो हमने कोई छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लिया जिससे हमारे पास छोटा सा चार्ज आया, लेकिन ये Q तो वेरिएबल होगा ना, तो अब यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे चार्ज डेंसिटी में। अगर चार्ज एरिया में फैला है तो आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सिंस, अब Q की वैल्यू आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू हमारे पास हो गया एरिया। यहाँ पे जरा समझना, Q बराबर हो गया सिग्मा ए, इसको उठा करके लगा लो, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया, E की वैल्यू आ गई, Q की जगह हो गया हमारे पास सिग्मा इंटू ए, यहाँ पर आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है किसी भी इनफाइनाइट शीट ऑफ पेपर से, ठीक है। अच्छा एक बात जरा सुनना, ये फॉर्मूला तो आ गया, थोड़ा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला पूरी तरह से कांस्टेंट वैल्यू भी बता रहा है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी किसी भी शीट के लिए कांस्टेंट होगी, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही। अब ध्यान से, मतलब क्या हुआ, हमने इतना बड़ा सिलेंडर लिया, अगर ये थोड़ा छोटा ले लेते तो, मतलब मोटाई उतनी रखते, इसकी लेंथ अगर थोड़ी कम कर दे तो क्या लगता है, क्या फॉर्मूला बदल पाएगा, क्या कोई चेंज नहीं आएगा तुम्हारे फॉर्मूले में। इस सिलेंडर को और बड़ा कर लो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर हम इस शीट से डिस्टेंस बढ़ाएं या कम करें, दूरी को बढ़ा दें या कम करें, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा है।
तो ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला तब तक वैलिड होता है जब तक हम यहां पर इस शीट के पास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। अगर एक लिमिट तक इसके पास रहोगे तो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगभग बराबर आएगी। अगर लिमिट से ज्यादा दूर चले जाओगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, उसके लिए अलग फॉर्मूला निकलता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बोलो समझ में है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला कब तक काम करेगा, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी और कहां कहां पर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, सबसे जरूरी बात। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े हम इसमें, हटा दे इसको, देखो जल्दी से। देखो आ जाओ। अच्छा, ये तो ही हमारे पास एक शीट की बात। अगर मान लो हमारे पास पेयर ऑफ शीट आ जाए तो मतलब अब यहां पर अगर हम एक पैरेलल शीट ऐसे रख दें और उसी के पैरेलल एक दूसरी शीट ऐसे रख दें, मतलब यहां पर अगर हम दो पैरेलल शीट रख दें तो उससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या इफेक्ट आएगा उसको देखना है। तो अब यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टू पैरेलल शीट्स, ठीक है। देखो अब इस तरह से हमने यहां पे दो शीट ले ली, ठीक है। अब ध्यान सुनना, लेकिन ये दोनों शीट्स अलग अलग है। अलग अलग का सेंस मतलब ये है तो इनफाइनाइट जा रही होगी ऊपर और नीचे इनफाइनाइट लेंथ की। अलग अलग होने का सेंस मतलब यहां पर इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, यहां पर इसकी चार्ज डेंसिटी मान ली सिग्मा 2, ठीक है। दोनों अब अलग अलग होंगी कि नहीं होगी, सोचो जरा ध्यान से। साइज में कोई फर्क नहीं, साइज तो दोनों का इनफाइनाइट होगा, लेकिन हमने चार्ज अलग अलग दे दिए तो दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो गई, ठीक है। अब आगे जरा समझते। अब एक बात देखी कि दोनों में हमने सेम चार्ज दे दिया। मान लो ये हमने दोनों को पॉजिटिव चार्ज इस तरह से दे दिया, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। अच्छा ध्यान सुनना, अगर यहां पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब तीन जगह पे निकल सकती है। एक तो हमारे पास बिल्कुल इसके प्लेटों के बीच में, दूसरा आएगा प्लेटों के लेफ्ट में, तीसरा आएगा प्लेटों के राइट में। तो यहां पर हमने 3 पॉइंट देखे, तो ये पहला पॉइंट हो गया ये पॉइंट P, दूसरा पॉइंट हो गया ये पॉइंट Q, और ये तीसरा पॉइंट हो गया ये हो गया पॉइंट R, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि पहली जो शीट देख रहे हो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E1 आएगी। तो जरा देखते हैं कि अब ये E1 की डायरेक्शन क्या क्या होगी। पहले पॉइंट P की बात करते हैं। सोचो अगर इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ P पर निकलेगी तो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, तो यहां पर समझ लो कि यहां पर अगर हम E1 की डायरेक्शन देंगे तो ये बाहर की तरफ जाएगी। बात सुनिए यहाँ पे। अच्छा R के लिए सोचो, ये जो E1 होगा ये E1 यहां से बाहर की तरफ ही तो जाएगा, तो यहां पर जो हमारे पास E1 आएगा इसकी डायरेक्शन ये आउटवर्ड आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पे? इतना समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? अब यहां पर जरा सोचो ये पॉइंट Q है, ठीक है। अगर ये पॉइंट Q है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और E1 की डायरेक्शन कैसी जाएगी, यहाँ पे बाहर की तरफ जाएगी, तो यहां पर हमारे पास E1 की डायरेक्शन कैसी हो गई। अब ध्यान सुनना, अब यहां पर डायरेक्शन ये हो गई, दोनों तरफ हमारे पास ये राइट की तरफ जा रही थी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ जाने लगी। इतना समझो यहाँ पे। अब यहां पर हमारे पास दूसरी शीट है, सेकंड शीट, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो मान लेते हैं E2। अब यहां पे डायरेक्शन निकालते हैं E2 की। सोचो जरा पॉइंट P, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मतलब यहां पर अगर E2 की डायरेक्शन देखोगे तो अब डायरेक्शन कैसी आ गई है। तो ये ध्यान रखना, ये जो छोटा एरो देख रहे हो ये तो वेक्टर को बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऊपर जो बड़ा एरो है ये डायरेक्शन को बता रहा है कि E2 कहां जाएगी, हमारे पास लेफ्ट की तरफ जाएगी। सोचो जरा क्यूब में देखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की तरफ जाएगी। अब यहां पर R पे आ जाओ, R पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E2, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई बाहर की तरफ। बोलो डायरेक्शन समझ में आई सारी की नहीं है यहाँ पे? अब ध्यान से देखो, अगर पॉइंट P की बात करोगे तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। सोचो एक ये राइट की तरफ जा रही है, दूसरी वाली लेफ्ट की तरफ जा रही है। पॉइंट Q पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, पहली लेफ्ट की तरफ जा रही तो दूसरी भी लेफ्ट की तरफ जा रही है। पॉइंट R पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से सेम डायरेक्शन में, एक राइट की तरफ जा रही है तो दूसरी भी राइट की तरफ जा रही है।
इतना समझ में आ गया कि आर पे सॉरी क्यू पे और आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो दोनों को ऐड करने पर निकलेंगी, लेकिन पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो दोनों को सबट्रैक्ट करने पर निकलेगी। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे इतना क्लियर हो सभी को? अब आगे चला देखो। अब देखो अगर ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन दिख रही है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। चलो मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन देख रहे हो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और इस तरफ जो डायरेक्शन है ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन है। बोलो इतनी बात समझ में यहाँ पे? इतना क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो 3 पॉइंट है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पी की बात करेंगे। देखो ध्यान से, या एक काम कर लो, यहां पर जरा पहले E1 और E2 की वैल्यू निकाल दो। देखो जरा E1 क्या हुआ। एक हमारे पास इनफाइनाइट शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो होगी हमारे पास सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी अभी फॉर्मूला निकाल करके आए थे। एक हमारे पास शीट है जो इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट साइज की है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हो जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर? मतलब यहां पर हमारे पास E1 E2 इनके ये 2 फॉर्मूले आ गए। अब बारी आती है, हम एक एक पॉइंट लेकर के चलते हैं। पहले पॉइंट पी की बात करेंगे तो यहां पर आ गया हमारे पास एट पॉइंट पी, ठीक है? देखो ध्यान से, अब पॉइंट पी पे देखना है हमारे पास क्या होगा। बहुत ध्यान सुनना, यहां पर हम पॉइंट पी की बात करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन चाहिए। तो अगर यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा सा होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। हमने यहाँ जोड़ जरूर दिया है, तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ माइनस होनी चाहिए, अपोजिट है, लेकिन जरा सुनना यहाँ पे, यहाँ पर वेक्टर लगाया है, वेक्टर एडिशन तो प्लस में ही आता है। अब जरा ध्यान सुनना, अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, ध्यान सुनना, ये वेक्टर फॉर्मूला था। अब यहां से जब न्यूमेरिकल वैल्यू पे आओगे तो जरा सोचो, E1 हमारे पास ये रही। अच्छा ये E1 किस तरफ जा रही है? देखो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला पॉजिटिव रहेगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास E2 डायरेक्शन देखनी है। अब यहाँ पे ये डायरेक्शन देखो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव की तरफ हमारे पास डायरेक्शन होगी, तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस का सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। बोलो इतनी बात समझ में आई यहाँ पे? अब देखो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, E1 E2 की नहीं, ठीक है? अब बताओ यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये सब कुछ डिपेंड करेगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पे, ठीक है? अगर सिग्मा 1 बढ़ा तो सोचो ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या हो गई? टुवर्ड्स द राइट, ठीक है? अगर सिग्मा 2 बड़ा हो गया तो ये वैल्यू सोचो कैसी हो गई? नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो हमारे पास किस तरफ आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? नेगेटिव डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट। बात समझिए यहाँ पे? अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आएगा तो अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इतना क्लियर? अब देखो पॉइंट P पर बात हो गई, अब बात शुरू करते हैं पॉइंट Q पर। तो यहां पर हमारे पास आया एट पॉइंट Q। देखो ध्यान से, पॉइंट Q की बात करोगे तो देखो हमारे पास अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही है हमारे पास इन दोनों का वेक्टर सम। अगर वेक्टर सम कर दोगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी ही आनी है। अब जरा देखो यहां पर इसमें अब न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आते हैं। सोचो E1 किस तरफ दिख रहा है? ये तो लेफ्ट की तरफ दिख रहा है। अगर लेफ्ट की तरफ दिख रहा है तो कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखोगे माइनस का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 के बारे में सोचो, E2 हमारे पास कैसा दिख रहा है? यहाँ पे ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो इतनी बात समझ में यहाँ पे? इतना क्लियर हो सभी को? अब ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और माइनस भी कॉमन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, या गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। देखो ध्यान से,
अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको ऐड होना चाहिए, तो देखो ऐड हो गई। माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी। बात क्लियर है यहाँ पे, समझ आया सभी को? अब आगे देखते हैं, जैसे पॉइंट क्यू की बात हुई थी बिल्कुल वैसे ही पॉइंट आर की बात करेंगे। एक बार ये पूरा प्रोसेस देख लो, तो ये हटा दे थोड़ा। करो जल्दी, बेकार का आर्टिकल है, सब पढ़ा हुआ तुम्हारा। देखो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है पॉइंट आर की। तो ये आ गया हमारे पास एट पॉइंट आर, ठीक है। देखो ध्यान से, पॉइंट आर की बात करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कैसे भैया? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम है, लेकिन जैसे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में आओगे, अब जरा देखो, E1 राइट की तरफ, E2 भी राइट की तरफ, मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव रख ले। ये आ गया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये आ गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ पर आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बोलो इतनी बात क्लियर है? जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी? टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। शुरू हो जाओ। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ डालते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारे पास पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है E इक्वल टू माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिख रहा है? हाँ ठीक, लगभग दिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसमें एक स्पेशल केस लेके चलते हैं कि मान लो दोनों में अगर हमारे पास ये चार्ज डेंसिटी जो दिख रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सेम हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं यहाँ पे? तो अब यहाँ पर एक केस लेके चलेंगे कि मान लो दोनों में हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इफ ये जो सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 देख रहे बराबर हो जाए, और हम इन दोनों की जगह कोई रिजल्ट रख देंगे सिग्मा। बोले इतनी बात की है? तो अब देखो, ये जो हमारे पास 3 रिजल्ट आए हैं, 3 रिजल्ट कैसे कन्वर्ट होंगे? सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट पी की। तो यहां पर हमारे पास आ गया एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर रिजल्ट क्या आएगा? अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है तो ये बराबर है, माइनस हो गए, कितना रिजल्ट देंगे? 0। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की जगह क्या रख दिया? सिग्मा सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास 2 शीट है, दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सेम कर दी जाए और दोनों में चार्ज सेम नेचर का हो, तो उनके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। और ध्यान रखना, इस रिजल्ट में ये रिजल्ट डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा तुमसे, डायरेक्ट पूछा जाने वाला इंटर में था, ठीक है, बच्चों की तरह। इस पर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें तुम्हें स्पेशल केस लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आने वाले टर्म्स में। तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर साइन सेम है और चार्ज डेंसिटी सेम है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और 0 इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर ही तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक। आगे देखो, अब यहाँ पर Q और R आ रहा है, चलो जरा देख लेते हैं एट पॉइंट Q। देखो, अगर पॉइंट क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह हो जाएगा सिग्मा और सिग्मा। तो ई की जगह आ गया माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो गया 2 सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 हटा दो, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरे हिसाब से इतना तो कर ले जाओगे, यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह सिग्मा सिग्मा रख दोगे तो ये प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जैसे माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है, वैसे ये प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। करो तो
देखो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू कर दिया है, पॉइंट आर अपने आप लिख लेना। वैसे अब अपने आप के बात ही नहीं उठती, तुम्हारे सामने नोट्स रखे हैं, उन्हीं से देख के लिख लेना। देखो आगे, देखो अभी तक हमारे पास सेम चार्ज था। अब अगर इसी केस में अपोजिट चार्ज आ जाए तो, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव हो जाए तो, देखो ध्यान से, अब यहां पर इन सब में नेगेटिव चार्ज आ जाए। देखो E1 E2 तो रहेंगे, लेकिन जरा हम डायरेक्शन सबकी हटा देते हैं। डायरेक्शन अब फिर से लगाएंगे इसमें और तब कैलकुलेशन करेंगे यहां। ठीक है, ध्यान रखना डेंसिटी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास अलग अलग रहेंगी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक, चलो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, E1 E2 की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एक नेगेटिव, तो यहां पर हमारे पास E1 E2 कैसे आएंगे, ध्यान से देखो। हमारे पास यहाँ पर E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो E2 आएगा वो आ जाएगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये बेवकूफी मत कर देना कि सिग्मा 2 में नेगेटिव लगा दो, भैया ये चार्ज नेगेटिव है। सोचो क्या नेगेटिव चार्ज कभी तुम फॉर्मूले में रखते हो? देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q/r², ये होता है हमारे पास। सोचो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तुम्हें सिखाया था कि चार्ज का जो नेगेटिव साइन होता है वो फॉर्मूले में नहीं रखा जाता, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे भी फॉलो करेगी। यहाँ पर हमारे पास चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नेगेटिव लगा दो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें अगर नेगेटिव लगाए तो वो डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव आता है, चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव होने के हिसाब से नहीं आता। ठीक, इतनी बात क्लियर सभी को? अब आगे देखो, अब यहाँ डायरेक्शन देखते हैं। सोचो अगर पॉइंट P पर आएंगे तो जरा समझना, E1 पॉजिटिव से बाहर की तरफ, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन ये आ गई। E2 किसकी वजह से? नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास नेगेटिव की डायरेक्शन भी यही आ गई। अब यहां पर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। आगे जरा देखो, अगर यहां बात करें तो E1 पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। ये E2 नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास E2 आ गया। अब आगे जरा देखो, यहाँ पर E1 ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, तो ये हमारे पास आ गया। E2 के बारे में सोचो, E2 नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव की तरफ आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस केस में हमारे पास Q और R में अपोजिट डायरेक्शन हो गई, जबकि P में सेम डायरेक्शन हो गई। ठीक है, देखो वैसे हम कायदे से ये अपोजिट डायरेक्शन वाले में डायरेक्शन बता के जो फॉर्मूले निकालने होते हैं वो हम अपने आप करने के लिए देते हैं, लेकिन जरा देखना तुम्हारे पास जो नोट्स है उसमें भयानक गलतियां करी हुई हैं आंसर निकालने में। ठीक है, तो अब हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, तुमसे खुद कहें कि तुम इसके फॉर्मूले अपने आप निकालो, ये हम कराई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, अब एक एक करके बात चलेगी, P Q और R तीनों पॉइंट पर लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले आ गया एट पॉइंट P। ठीक, पॉइंट P पर देखते हैं, तो यहां पर P पर देखोगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास दोनों के वेक्टर सम से आएगी। अब देखो हमें इतना पता है कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे इसके अपोजिट आओगे तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन होगी। अब ध्यान से यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों दिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रखनी है, तो जब तुम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म से न्यूमेरिकल वैल्यू पाओगे तो जरा देखो, E1 पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अरे E2 भी तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो अब दोनों पॉजिटिव साइन के साथ रखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात की है। तो यहाँ पर E में देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। इसी तरह से पॉइंट P और पॉइंट Q पर भी कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आ जाएगा हमारे पास अगला एट पॉइंट Q। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास वेक्टर सम के बराबर है, तो जरा समझ, एक जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, दूसरा जा रहा है पॉजिटिव में। तो जो E1 नेगेटिव में जा रहा है, E2 पॉजिटिव पे जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस वेक्टर फॉर्म से जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में आओगे तो जो E1 देख रहे हो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव मतलब माइनस का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो E2 देख रहे हो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये आ गया हमारे पास प्लस का सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। क्यों? सिग्मा 2 पॉजिटिव है लिख लिया, ये नेगेटिव है इसको यहाँ लिख लिया। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। आगे जरा देखते हैं, जैसे पॉइंट P और Q हुआ, अब R की बात करते हैं। यहां पर आ गया हमारे पास एट पॉइंट R, देखो ध्यान से। अब यहां पर हमारे पास फिर से वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये हमारे पास दोनों का वेक्टर सम हो गई। अब यहां से वेक्टर सम से अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में चलोगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो यहां पर जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगे, जरा E1 को देखो, E1 जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, E2 आ रहा है नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर हमारे पास हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का सिग्मा 2 ये आ गया हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जरा देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखो अगर फिर से यहां पर वही स्पेशल केस लगाना चाहो कि अगर दोनों सेम हो जाए, दोनों की चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाए, तो हमारे पास पॉइंट Q पर पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर वो करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी देखो यहाँ पे